अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मोहम्मद अब्बास मुसाफिर और आज हम आए हैं गुजरात मुबीन भाई के पास। वादे के मुताबिक हम इस वक्त मौजूद हैं दरगाह हज़रत शाह दौला साहब। जी मुबीन साहब, आप हम मौजूद हैं दरगाह हज़रत सैयद कबीरुद्दीन शाह दौला दरियाई गंज बख्श। तो माशाल्लाह बड़ी रौनक है जी, यहाँ पे ज़ायरीन की बड़ी तादाद है। अंदर चले जी। अच्छा, बेसिकली जो शहदुल्ला दरियाई साहब थे ये मुगल पीरियड में एक इंजीनियर थे। सूफी तो थे ही थे ये, लेकिन साथ ये इंजीनियर थे। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन करवाई है डिस्ट्रिक्ट गुजरात में भी, सियालकोट में भी। गुजरांवाला का जो बाउंड्री है, जिसको आप कह सकते हैं शेखुपुरा गुजरांवाला बाउंड्री है जो, उसमें भी इनके कुछ ब्रिजेस मौजूद हैं। वो अब्बास भाई आपको उसका लिंक सेंड कर देंगे वीडियो के नीचे आपकी, तो आप देख सकते हैं। ये सारी कंस्ट्रक्शन जो है ये जो है ना शहदुल्ला साहब ने करवाई थी। हमने जो मस्जिद देखी है विज़न बेग साहब की, उसकी जो बुनियाद है वो भी शहदुल्ला साहब ने रखी थी। इस तरह काफ़ी स्ट्रक्चर्स हैं गुजरात में, अराउंड तकरीबन 10 से प्लस ही हैं जो स्ट्रक्चर इन्होंने डिज़ाइन करके बनवाए हैं। तो उसके अलावा ये जो हमारे यहाँ पे फेमस है सूफी सेंटर, बहुत बड़े ये, इनको सियालकोट से यहाँ पर भेजा गया था दरिया चनाब क्रॉस करके। ये पहले जलालपुर सोफिया में रुके थे, उसके बाद ये गुजरात में आए थे और यहाँ पे आके फिर इन्होंने अपना क्या किया था और तब्दील शुरू की। कुछ लोगों के मुताबिक गौस पाक जो है ना, इनको उनसे डायरेक्ट फैज़ हासिल है। इनकी उम्र जो है वो 550 साल बताई जाती है। यानी कि गौस पाक ने इनको एक बूंद पानी का पिलाया था। इन्होंने आबे शिफा का सवाल किया था गौस पाक से, तो गौस पाक ने वज़ू कर रहे थे, उन्होंने कहा था कि जो मैं वज़ू कर रहा हूँ यही आबे शिफा है। उन्होंने उसका एक बूंद बढ़ा था, तो इनकी 550 साल उम्र थी। 550 साल तो खुश होना के गल ठीक है ना। यहाँ पे मुख्तलिफ आराशी चीज़ों की शॉप्स हैं, तबरक की दुकानें हैं, बच्चों के खिलौने हैं, बहुत कुछ है। ये आराशी दुकानें, सामान वगैरह, बच्चों के खिलौने। यहाँ पे चूड़ियाँ भी हैं, छोटे बच्चों के खिलौने भी हैं, बड़ों के लिए भी काफ़ी शाह है यहाँ पे। ये सामने दरगाह का दरवाज़ा है, तो आए जी अंदर चलते हैं। ये सामने आपको दरबार नज़र आ रहा है जी, जहाँ पे ज़ायरीन आ रहे हैं। हम यहाँ आते थे काफ़ी लेट हो गए हैं, इशा की अज़ानें हो रही हैं। दरगाह पे काफ़ी रश है ज़ायरीन का। दरगाह पे काफ़ी मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन भी मौजूद हैं, इसलिए मेरी कोशिश है कि उनकी तस्वीर इसमें ना आने पाए। शहर गुजरात एक बड़ा नामवर शहर है, जहाँ तारीख बिखरी पड़ी है। पाकिस्तान का बड़ा मशहूर व मरूफ शहर है। अगर आप गुजरात देखने के लिए आते हैं तो दरबार शाह दौला पे भी लोग बहुत ज़्यादा आते हैं, दूर दराज से ज़ायरीन आते हैं। अपनी अपनी अकीदत की बात है जी। दरबार पर सरसों के तेल से जलने वाले दिए, अगरबत्ती, जो ज़ायरीन है, कीरतमंद है, वो यहाँ से लेके आते हैं, जलाते हैं।
ये अपनी अपनी क़ीदत है, मोहब्बत है, चाहत है। ये दरबार की मगरिब की तरफ हूँ मैं। सामने आपको दाखिली दरवाज़ा नज़र आ रहा है। भाई जी आप अंदर चलते हैं। हाँ जी आपको अंदर लिए चलते हैं, जहाँ पे एक क़ीदतमंद मौजूद हैं, अपनी दुआएं कर रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं। ये नमक है जी, जो ज़ायरीन आते हैं वो इस नमक को चखते हैं। आपने देखा जी दरबार शरीफ। आए बाहर चलते हैं जिस वक्त, ये बाहर का रास्ता है। दोस्तों हमने आपको शाह दौलत साहब का मज़ार दिखाया है। और एक आखिरी बात जो मैं करना चाहूँगा आप सब से, आपने देखा होगा कुछ लोग हैं जिनके सर छोटे होते हैं। लोग उन्हें कहते हैं जी ये शाह दौलत साहब की चुईयाँ हैं। मादरत के साथ अगर आप ऐसा समझते हैं तो अपना जहन तब्दील कर लें। जो मुझे मालूमात मिली है उसके मुताबिक जो ऐसे बच्चे थे, माँ बाप उनकी केयर नहीं करते थे, उनको छोड़ देते थे, या जो भी उनके साथ कोई मिसबिहेव होता था तो सरकार उनको अपने पास लेके आते थे, उनकी तरबियत करते, उनका ख्याल रखते और उन्हें इंसान समझते। तो आप लोग भी उन्हें इंसान समझें
उनका मजाक उड़ाने की बजाय, उनको तंग करने की बजाय उनसे मोहब्बत करें। अल्लाह ताला आपको जुदा दे, अल्लाह ताला आप पे रहमतें करें, अल्लाह ताला आप पे करम करे। मुझे इजाज़त दे जी, बहुत शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़। मार गई है। सरकार रोटी खानी है? ना जाना पानी मरे पानी मौत आए तेरी सरकार रोटी खानी है? पाँव तो मर जाए पानी मरे रोटी खानी है? रोटी, हाँ। कोई फ्रूट खाना है? आ वेखो सामने केले, सेब,